तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 6 और चैप्टर 6 का नाम है घर्षण के कारण। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया गया है, कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। ठीक है, यानी कि बोला गया है कि कौन ऐसा बल है जो कि गेंद की गति को धीमा करता है यानी कि स्लो करता है। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर लिखेंगे, घर्षण बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है यानी कि कम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर, घर्षण बल क्या है। घर्षण बल क्या है, तो लिखेंगे उत्तर में, किसी गतिशील वस्तु की गति को मंद करने में जो बल लगता है उसे घर्षण बल कहा जाता है। यानी कि बोला गया है किसी भी गतिशील वस्तु को कम करने के लिए या फिर रोकने के लिए जो बल हम लोग लगाते हैं उसी को ही हम लोग घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में जी। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्थैतिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में अंतर बताइए। ठीक है, लिखेंगे उत्तर में, स्थैतिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयत्न या फिर प्रयास करते हैं एवं गति करती एक वस्तु की सतह दूसरी वस्तु की सतह के बीच सर्पी घर्षण करते हैं। अब जो वस्तु जो है वो गति में है, यदि आप उसको रोकिएगा तो रुकने के दौरान, ठीक है, दोनों वस्तुओं पे, जो वस्तु उसको रोक रहा है उस पे और जो वस्तु चल रहा है उस पे, उन दोनों पे क्या बनेगा, एक बल लगेगा और उसी बल को हम कहते हैं घर्षण। क्या कहते हैं जी, घर्षण। तो वही बात यहाँ पे बोला गया है कि गति करती एक वस्तु की सतह दूसरी वस्तु की सतह के बीच सर्पी घर्षण करते हैं। आगे देखिए, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। जो सर्पी घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण बल की दिशा क्या होती है। तो घर्षण बल की दिशा सदैव विपरीत होती है। जो घर्षण बल जो लगाया जाता है वो हमेशा क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, यानी कि उल्टा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला गया 5 नंबर क्वेश्चन, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों, 1 नंबर पूछा गया है, पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है। ठीक है, तो क्यों, पहले 1 नंबर का जवाब देंगे। ठीक है, बोला गया है कि क्यों पक्की जो समतल सतह पर है, यदि आप उसको तेज स्पीड में गेंद को फेंकिएगा तो वह ज्यादा दूर तक जाएगा। क्या कारण है, तो लिखेंगे उत्तर में, क्योंकि पक्की समतल सतह पर घर्षण बहुत कम होती है जो कि इस विरोधी बल नहीं लगती है। यानी कि इस पर, यानी कि जो गेंद जो फेंकिएगा उस पर विरोधी बल नहीं लगेगा, यानी कि कोई उसमें घर्षण नहीं लगेगा, जिसके कारण से वह अधिक दूर तक जाएगी। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जो कि इस पर विरोधी बल नहीं लगा पाती है, यानी कि फर्श जो है वो बॉल पे विरोधी बल या फिर घर्षण बल नहीं लगा पाती है, जिसके कारण से जो गेंद जो है वो बहुत दूर तक जाता है। आगे देखिए, दूसरा नंबर पूछा गया है, कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है। कच्ची सड़क पर कम दूरी क्यों तय करेगी अगर कोई गेंद को फेंकिएगा तो लिखेंगे उत्तर में, कच्ची सड़क पर घर्षण की उपस्थिति के कारण गेंद कम दूरी तय कर पाती है। यानी कि जब आप कच्ची सड़क पे यदि आप फेंकेंगे तो उसमें घर्षण उसको ज्यादा लगेगा, जिसके कारण से वह कम दूरी तय करेगा। आगे देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंकड़ी सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है। अब आप कंकड़ पत्थर वाले यदि सड़क है, अभी सड़क अभी नहीं बन रहे हैं, केवल सड़क पे ईंटा पत्थर जो है वो रोड़ी जो होती है उसको ला करके रख दिया गया है, कंकड़ केवल गिराया गया है, अगर उस पे आप कोई गेंद को फेंकते हैं तो वह अधिक दूरी तक नहीं जाएगी, 2 से 3 मीटर भी नहीं जा पाएगा। लगभग हमको लगता है कि एक जगह फेंकिएगा वहां से कम 2-3 फीट तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे उत्तर में, कंकड़ी सड़क में घर्षण की बहुत अधिकता होती है। यानी कि घर्षण जो होता है, कंकड़ी जो सड़क होती है वहां पे घर्षण बल जो होता है वो अधिक कार्य करता है, जो विरोधी बल बहुत तेजी से कार्य करता है, इसलिए गेंद बहुत कम दूरी तय कर पाती है। फिर से एक बार और देखेंगे, कंकड़ी सड़क में घर्षण की बहुत अधिकता होती है। यानी कि कंकड़ी जो सड़क होते हैं वहां पे घर्षण की जो बल होती है, घर्षण जो क्षमता होती है वो अधिक होती है और विरोधी बल बहुत तेज कार्य करते हैं, और यहाँ पे जो है ना विरोधी बल बहुत तेज कार्य करते हैं, इसलिए गेंद बहुत कम दूरी तय कर पाती
जाती है। अब आप किसी कंकड़ पत्थर वाले यदि सड़क पे आप कोई गेंद फेंकिएगा तो वह ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, ठीक है। इसका कारण क्या है, क्योंकि वहां पे घर्षण बहुत अधिक लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पे जब चलेगी या फिर गति करेगी तो कौन घर्षण प्रदर्शित करेगा, कौन घर्षण दिखाएगा। तो लिखेंगे इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है निचली वस्तु की सतह, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ऊपरी गतिशील वस्तु की सतह, और तीसरा दिया है दोनों वस्तुओं की सतह। तो यहाँ पे हो जाएगा निचली वस्तुओं की सतह जो होगी वो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पहला 1 नंबर जो होगा वो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, निचली वस्तु की सतह। चलिए आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खिलाड़ी द्वारा जूते में कांटी का प्रयोग क्यों किया जाता है। यानी कि खिलाड़ी जो होते हैं उनके जूते में देखिएगा तो कांटी का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों। तो देखिए खिलाड़ी द्वारा जूते में कांटी का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि घर्षण कम हो सके और उसे खेलते वक्त दौड़ने में आसानी हो सके एवं कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसलिए खिलाड़ी जो होते हैं वो कांटी वाले जूते यानी कि कांटे वाले जूते पहनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आगे वाले क्वेश्चन पे हम देखेंगे 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है क्यों। यानी कि घर्षण जो है वो हानिकारक है परंतु अनिवार्य क्यों है, क्या कारण है कि वो अनिवार्य भी है। तो लिखेंगे उत्तर में घर्षण एक विरोधी बल है जो कि वस्तुओं को घिसने देती है एवं कमजोर कर देती है। बावजूद इसके घर्षण की उपस्थिति अनिवार्य है क्योंकि पृथ्वी पर चलना घर्षण के कारण ही हो पाता है। कागजों पर लिखना या अन्य कार्य घर्षणों के कारण ही संभव है। यानी कि बोला गया है जब आप एक साइकिल ले लेते हैं उसको बार बार चलाते हैं तो देखते होइएगा 2 महीने बाद 4 महीने बाद आपका टायर जो होता है वो घिस जाता है, ठीक है। तो एक तरह से जो घर्षण जो है वो हानिकारक भी है, ठीक है, लेकिन एक तरह से घर्षण लाभदायक भी है। वो क्यों, क्योंकि बिना घर्षण का यदि आप रोड पे साइकिल चलाइएगा अगर फिसलन वाली सड़कें होंगी तो वहां पे आप साइकिल चलाते हुए गिर सकते हैं। इसीलिए रोड पर घर्षण जरूरी है ताकि आप साइकिल भी अच्छी तरह से चला सके, ठीक है, और साइकिल आगे बढ़ सके। साथ ही साथ आपको पैदल जाने में भी दिक्कत नहीं हो सके, ठीक है। तो पैदल भी आप जाते हैं तो रोड को पीछे की तरफ धक्का देते हुए जाते हैं तो वहां पे घर्षण कार्य करता है। इसलिए घर्षण हमारे लिए जितना अनिवार्य है ना, देखिए जितना हम लोग के लिए हानिकारक भी है उतना अनिवार्य भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं, ठीक है, धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं। हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है। यानी कि देखिएगा आपको कभी हवाई जहाज के आगे का जो पर्सन होता है वो नुकीला होता है यानी कि पतला होता है, ठीक है, और जहाज का भी आगे का जो पर्सन होता है वो पतला होता है, ठीक है, पीछे का जो पर्सन जो होता है वो पतला होता है। ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसका कारण एक ही है, क्योंकि वह धारा रेखीय बने यानी कि कोई उस पर फोर्स न लगे, यानी कि हवा को चीरते हुए जाए, ठीक है, और हवा का ज्यादा प्रेशर उस पर न लगे। तो चलिए लिखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। लिखेंगे उत्तर तरल पदार्थों के सतह की घर्षण, देखिए लिखेंगे उत्तर तरल पदार्थों के सतह भी घर्षण उत्पन्न करते हैं। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की आकृति पर निर्भर करता है। धारारेखीय से पानी में आगे बढ़ने में मदद मिलता है और वह विरोधी बल की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे विशेष आकृति प्रदान की गई है। हवा के कारण घर्षण कम होता है। यानी कि बोला गया है यहाँ पे कि जो आगे का जो पर्सन होता है हवाई जहाज का जो आगे का पर्सन होता है उसको धारा रेखीय क्यों बनाया जाता है कि धारा को यानी कि जो हवा जो है उसको चीरते हुए जाए और हवा जो है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर न बना पाए, जिसके कारण से उसको पीछे आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यही रीजन है कि वो आगे बढ़ने के लिए यानी कि जो हवाई जहाज होती है उसको आगे बढ़ने के लिए धारा रेखीय बनाई जाती है ताकि हवा का ज्यादा प्रेशर उस पर न पड़े, और यदि उस पर हवा का प्रेशर ज्यादा न पड़ेगा तो वो आसानी से आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। उसी तरह से जो पनीय जहाज जो होते हैं उनमें भी ऐसे ही किया जाता है, उनमें भी आगे का पर्सन पतला बनाया जाता है ताकि वो धारा को चीरते हुए जाए और पानी का जो
प्रेशर है वो उस नाव पे न पड़े, कम पड़े, ठीक है, और जिससे उसको आगे बढ़ने में आसानी हो, इसलिए धारा रेखीय उसको बनाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खाली स्थानों को भरिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण बल है जो गति डैश करते हैं। तो घर्षण बल जो होता है ना, वह गति के क्या करते हैं, वो विरोध करते हैं। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, विरोध भरेंगे, भरेंगे यहाँ पे विरोध, विरोध, विरोध करता है, ठीक है, यहाँ पे भर देंगे विरोध करता है। आगे देखिए 2 नंबर, 2 नंबर कह रहा है कि चिकनी सतह की अपेक्षा रूखड़ी सतह पर डैश घर्षण उत्पन्न करती है। यानी कि बोला गया है, यहाँ पे भर देंगे हम लोग अधिक, क्या भरेंगे, अधिक, अधिक घर्षण उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे अधिक, अधिक। देखिए क्यों, यहाँ पे बोला गया है चिकनी सतह की अपेक्षा रूखड़ी सतह जो होती है वो अधिक घर्षण उत्पन्न करती है, जिसके कारण से हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, पैदल आगे चल पाते हैं, ठीक है। आगे देखिए बोला गया है कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से डैश हो जाता है, क्या हो जाता है, घर्षण डैश हो जाता है, ठीक है। फिर से देखेंगे 3 नंबर, कह रहा है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण डैश हो जाता है। तो यहाँ क्या भरेंगे, कम हो जाता है, घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यहाँ कम भर देंगे, ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तरल घर्षण को डैश कहते हैं, तरल घर्षण को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कर्षण यहाँ पे भरेंगे, कर्षण कहते हैं, कर्षण कहते हैं, ठीक है, ये भरेंगे। अगला देखिए हवाई जहाज की आकृति डैश होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए। यानी कि जो हवाई जहाज होती है उसकी आकृति कैसी होती है, अभी न पढ़े हैं जी, धारा रेखीय होती है। तो यहाँ लिखेंगे धारा रेखीय, धारा रेखीय, धारा रेखीय, धारा रेखीय होती है, ये भरेंगे धारा रेखीय होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी, ठीक है। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य ये बताना है आपको, ठीक है। तो 1 नंबर प्रश्न दिया गया है जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है। यानी कि जब एक गेंद को आप फेंक दीजिएगा तो हमेशा वह आगे बढ़ते रहेगा, नहीं, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं असत्य, या फिर आप गलत भी, चलिए असत्य पूछा है ना तो असत्य भरेंगे, असत्य, असत्य, ठीक है। आगे देखिए 2 नंबर कह रहा है कि घर्षण के कारण उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो घर्षण के कारण उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है। सही बात है जी, निर्भर करता है, जितना वस्तु का भार होता है उस पे उसके घर्षण का मान जो होता है वो निर्भर करता है। आगे देखिए बोला गया है स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है। तो ये भी हो जाएगा सत्य, ठीक है, सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।